वेलकम बैक टू आवर चैनल सावित्री इंस्टीट्यूट। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस का पादप हार्मोन्स के प्रकार तक छोड़ा था। आज हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं। पादप हार्मोन्स 3 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और काइनिन। तो आज ऑक्सिन के ऊपर करते हैं। क्या कह रहा है? ऑक्सिन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर हुआ है। इसका अणुसूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र है C10H9O2 और N। यह ग्रीक भाषा ऑक्सिन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है टू इंक्रीज। क्या बोला? टू इंक्रीज और टू ग्रो, मतलब कोई भी चीज़ को बढ़ाना या फिर किसी भी चीज़ को वृद्धि करना। ठीक है, ये इसका सर्वप्रथम F.W. वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में इसको प्रमाणित किया कि ऑक्सिन पौधे में होते हैं। और वो कहाँ होते हैं इसके बारे में भी बताया गया। यह तेज़ी से बढ़ने वाले क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जैसे तने एवं जड़ों के शीर्ष भाग पर, शिखर पर, मतलब वही शीर्ष भाग पर। नई पुष्प कलियां एवं पत्तियों में ऑक्सिन्स तने के शीर्ष से नीचे की ओर आते हैं और तने की वृद्धि को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, ऑक्सिन का परिभाषा: पौधे के तनों, जड़ों के शीर्ष भाग, कलिकाओं तथा नई पत्तियों की कोशिकाओं से उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो पौधों की वृद्धि को प्रभावित एवं नियंत्रित करता है, उसे ऑक्सिन कहते हैं। क्या कह रहा है? ऑक्सिन किसे कहते हैं? पौधे के तनों, जड़ों के शीर्ष भाग, कलिकाओं तथा नई पत्तियों की कोशिकाओं से उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उसे हम लोग ऑक्सिन कहते हैं। फिर से मेरे संग एक बार रिपीट कीजिए। पौधे के तनों, जड़ों के शीर्ष भाग, कलिकाओं एवं नई पत्तियों की कोशिकाओं से उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त यौगिक जो पौधों को वृद्धि में प्रभावित करते हैं, उसे हम लोग ऑक्सिन कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल है उच्च श्रेणी के पौधे में ऑक्सिन का निर्माण प्रविभावी ऊतकों जैसे जड़ और तना के शीर्ष भाग में होता है। क्या कह रहा है? इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सिन का उत्पत्ति स्थल क्या है। वहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ये भी ऑप्शन रहेगा कि जड़ और तने के शीर्ष भाग में ऑक्सिन का उत्पत्ति होता है। यह ऑक्सिन का उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सिन के कार्य। ठीक है, अब ऑक्सिन के कार्य क्या क्या है, आइए देखते हैं। ऑक्सिन का कार्य, इसका पहला कार्य वृद्धि नियंत्रण। किसी भी पेड़ का जब वृद्धि होता है तो वो तेज़ी से ना हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा स्लो भी ना हो, इसको नियंत्रित कौन करता है? ये ऑक्सिन करता है। तो इसका ये देखते हैं क्या क्या कह रहा है। प्रकाश अनुवर्तन गति में ऐसा माना जाता है कि एक पार्श्व से प्रकाश पड़ने पर पौधे के प्रोहर में ऑक्सीजन का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रकाशित भाग में ऑक्सीजन की कम मात्रा रह जाती है और अप्रकाशित भाग में अधिक हो जाती है। क्या कह रहा है? जब पेड़ पे पड़ता है ना, तो उसके पार्श्व से प्रकाश पड़ने पर पौधे के प्रोहर में ऑक्सीजन का विभाजन होता है, और जहाँ पे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, और जहाँ पे कम पड़ता है वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद कह रहा है ठीक इसी तरह ऑक्सीजन का प्रभाव गुरुत्वानुवर्तन गति पर भी होता है। यदि एक पौधे को क्षैतिज रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ऑक्सीजन नीचे की ओर अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा तने के लिए वृद्धि वर्धक हो जाती है। क्या कह रहा है? अगर ऑक्सीजन पौधे में ज़्यादा मात्रा में अगर उपस्थित है तो पौधे का वृद्धि रुक जाता है, वो स्लो हो जाता है। ठीक है, जिससे पेड़ छोटे लगते हैं, जिसको हम लोग बौना बोलते हैं। ठीक है, जड़ के शीर्ष पर नीचे के भाग में कम वृद्धि एवं ऊपर भाग में अधिक वृद्धि होने से जड़ नीचे पृथ्वी की ओर मुड़ती है। इस प्रकार ऑक्सीजन एक वृद्धि हार्मोन है। क्या कह रहा है? ऑक्सीजन कौन सा हार्मोन है? एक वृद्धि हार्मोन है। यह पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है और यह ट्रॉपिक गति का नियंत्रण करता है। ट्रॉपिक गति मैंने आप लोग को सेकेंड क्लास में करवाया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा प्लीज़, ये क्लास करने से पहले। ऑक्सीजन का दूसरा कार्य है शीर्ष प्रभाविता। प्राय पौधे के तने के शीर्ष पर स्थित कलिकाएं, पार्श्वीय कक्षीय कलिकाएं की वृद्धि को रोकता है। शीर्ष कलिकाएं के इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं शीर्ष प्रभाविता। ठीक है,
क्या कह रहा है, पौधों के तने के शीर्ष पर स्थित कलिकाएं पार्श्वीय कक्षीय कलिका की वृद्धि को रोकता है। तो इसके इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष प्रभाविता। ठीक है। अगला, यदि किसी पौधे के शीर्ष कलिका को काट दिया जाए तब कक्षीय कलिकाओं में वृद्धि होने लगती है और समीपस्थ शाखाएं निकलने लगती है। इसी कारण से माली पार के झाड़ीदार पौधों को संघन करने के लिए शीर्ष काटता रहता है। ऑक्सिन कक्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोककर शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को बढ़ाता है। जैसे सिंपली ये एक्चुअली बता रहा है शीर्ष प्रभाविता के में क्या बता रहा है कि अगर किसी पौधे के अगर उसके अगर शीर्ष कलिकाओं को अगर काट दिया जाए तो उसके जहाँ पे पत्ते हो तो वहाँ से एक पोर्शन से एक नया पौधे उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है। इसी के बारे में, इसी के प्रभाव को क्या क्या कहा गया, शीर्ष प्रभाविता। ठीक है। तीसरा है बिलगन। क्या कह रहा है, ऑक्सिन का तीसरा कार्य क्या है, बिलगन। सेब, नाशपाती आदि के वृक्षों के तने में ऑक्सीन की मात्रा अधिक होने से समय से पूर्व बिलगन होता है, जिससे फल परिपक्व होने से पहले ही गिर जाता है। क्या कह रहा है, बिलगन का मतलब क्या कह रहा है, बिलगन का मतलब होता है क्या एक्चुअली, बिलगन का मतलब ये हो रहा है कि अगर समय से पूर्व अगर वो फल पक जाते हैं, उसका मिठास ख़त्म हो जाता है, तो समझ लेना कि उसको उस पेड़ का बिलगन हो रहा है। ठीक है। ये ऑक्सीन उसके जड़ में जाके पहले बहुत मात्रा में जाके जम जा रहा है, जिसके कारण वो समय से पहले पक जाते हैं या फिर समय से पहले उसका मिठास ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बिलगन कहते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे सेब, नाशपाती आदि के वृक्षों को तने में ऑक्सीन की मात्रा बहुत कम होती है। ऑक्सीन की मात्रा अधिक होने से समय से पूर्व पौधे से फल गिर जाते हैं या फल खाने के काम नहीं आते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है। इसके विपरीत ऑक्सीन की मात्रा पत्ती तथा फल में ज़्यादा होने से बिलगन देर से होता है, मतलब तब वो अपने सही समय पर होते हैं अगर सही मात्रा में ऑक्सीन अगर पौधे में उपस्थित रहे तो। जब वृक्ष पर अनेक छोटे छोटे फल लगते हैं तब तने और शाखाओं पर ऑक्सीन का प्रयोग किया जाता है। जो छिड़काव किया जाता है, जो मशीन से स्प्रे किया जाता है, तो वो ऑक्सीन का स्प्रे होता है। ठीक है। जिससे पौधे में बल आता है। बोलते हैं ना कि फल ज़्यादा देर तक टिकेंगे। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो जिससे कुछ छोटे छोटे फल गिर जाते हैं लेकिन बड़े बड़े फल लगे रहते हैं। इसके बाद ऑक्सीन का फलों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे बिलगन विलंबित होता है, मतलब बिलगन नहीं होता है, फल आकार से बड़ा हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीन का चौथा कार्य है पार्थेनोकॉर्पी। अंगूर, केला, नींब, संतरा आदि पौधों में बिना परागण व निषेचन के भी फल का विकास होता है। ये फल बीज रहित होते हैं। यदि पुष्प की कली को निकालकर वर्ती कागर के ऊपर ऑक्सीन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल विकसित होते हैं। क्या कह रहा है, पार्थेनोकॉर्पी का मतलब क्या, जैसे अंगूर, केला, सेब में जो बीज होते हैं उससे कोई पौधा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। मतलब कोई पौधा उसके बीज से पैदा नहीं होता है। ठीक है। कोई पौधा उसके बीज से पैदा नहीं होता, मतलब कहीं भी अगर बीज को आप लगाइएगा तो उसे देखिएगा पौधा नहीं होगा। ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया पार्थेनोकॉर्पी। ठीक है। पांचवा कार्य है खरपतवार निवारण। ठीक है। प्राय खेतों में फसल के साथ साथ कुछ अनावश्यक पौधे भी उग जाते हैं, जैसे जल, खनिज पदार्थ इत्यादि के फसल में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए अगर धान बोया गया है तो उसके संग देखिएगा और जंगल भी उसके संग उपज हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है ना, धान अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हार्मोन्स द्वारा इन आवश्यक पौधों को खेत में ही नष्ट कर दिया जाता है। इस कार्य के लिए 2,4 डक्लोरोफिनॉल्सी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जो ऑक्सीन के विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। एक दवा का नाम है जो ना वो लोग छिड़काव करते हैं, जिससे वो जो अनावश्यक पौधे हैं वो वहीं नष्ट हो जाते हैं ज़मीन पे ही। ठीक है। इसका छठा पार्ट है, क्या कह रहा है, कटे तने पर जड़ विभेदन। क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए गुलाब का पेड़ है। ठीक है। उसको हम लोग जब कलम करते हैं, कलम का मतलब क्या होता है, एक पहले से पेड़ है, उसी पेड़ के किसी तने भाग में हम लोग मिट्टी का लेप लगाकर उसको अच्छे से अगर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर और फिर उसके ऊपर एक कपड़ा लगाकर फिर उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी लगाकर फिर थोड़ा सा कपड़ा लगाकर अगर लगाते हैं तो वहाँ से एक जड़ निकल आता है। ठीक है। और वो उसके बाद वाले पोर्शन को काट कर अगर लगाया जाए तो वो एक पौधा का रूप ले लेता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कलम।
तो यहाँ पे बताया गया है, गुलाब का कलम लगाकर नया पौधा तैयार किया जाता है। यदि गुलाब के कमल के नीचे के सिर को ऑक्सीन के घोल में डुबोकर गमले में लगाया जाए तब देखा जाता है कि इस भाग पर बहुत सी जड़ें निकल आती है। यह कार्य इंडोल ब्यूटारिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? इंडोल ब्यूटारिक अम्ल के कारण। ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, इसका ऑक्सीन का 7वां कार्य है कि फसलों के गिरने पर नियंत्रण करना, मतलब फसल को सड़ने से या फिर गलने से बचाने में भी इसका ही कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, धान गेहूं आदि के फसल को दुर्बलता के कारण तेज हवाओं में ज़मीन पर गिर जाती है और इसके दाने ज़मीन से सट जाते हैं। ज़मीन पर अगर वर्षा का पानी रहे तो यह अचानक दाने में भीगकर सड़ या गल जाते हैं। ऑक्सीन के घोल का छिड़काव करने से इन पौधे के तने में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और तेज हवाओं में भी यह खुद को अपने आप को ज़मीन पर नहीं गिरने देते हैं। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया। ऑक्सीन इसमें भी सहायक होता है। प्रशुपता नियंत्रण। ठीक है, आलू एक आवश्यक भोज्य पदार्थ है। आप लोग आगे जाके पढ़िएगा गिवन गुड्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में है, उसी के बारे में बता रहा है। आलू एक आवश्यक भोज्य पदार्थ है, इसलिए आलू का संग्रह इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि आलू का कंद हमें वर्ष भर मिल सके। ऐसा करने के लिए आलू के प्रस्फुटन को रोकना होगा, क्योंकि प्रस्फुटन होने से कंद में संचित मंड समाप्त हो जाता है। ऑक्सीन का विलयन कंद पर छिड़काव से आलू संग्रह किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से कलिकाओं की वृद्धि को रोका जा सकता है। ठीक है, तो आज हमारा हो गया खत्म यहाँ तक। क्या? ऑक्सीन का कार्य। टोटल 8 कार्य थे। ठीक है, आप लोग इसमें से कम 6 तो याद रखने ही होंगे आप लोग को, और ये बहुत ईजी है। ठीक है, जो आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, और एक बार देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, बस मेरा एग्जाम्पल से याद रखिएगा, कलम कैसे करते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे जब वो सड़ने गलने लगते हैं तब ऑक्सीन का छिड़काव किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे, बहुत ईजी है, आप आठों के आठों अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। इसका पादप हार्मोन का दूसरा कौन सा? जिबरेलिन। ठीक है, इसका दूसरा वाला पार्ट है जिबरेलिन। उसके बाद हम लोग करेंगे काइनिन। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।